बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, पहला और दूसरा और तीसरा। इनको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। यहाँ से आपके पास आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसे ही रहा, प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स आयोटा इंटू राइट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करें। 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20 आयोटा। फिर माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 आयोटा और फिर माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स आयोटा इंटू 15 20 माइनस 3 17 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स आयोटा इंटू 15 प्लस 17 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स आयोटा इंटू 15 प्लस 4, ये हो जाएगा 19 प्लस 17 आयोटा। अब ये जो बाहर आयोटा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लें। तो x प्लस 2 जो है इसको हम अलग कर लेंगे लेफ़्ट साइड पे, और आयोटा वाई और -3 आयोटा में से आप आयोटा कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा y -3 इक्वल्स जो 17 आयोटा स्क्वायर है, इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये बनेगा -17 प्लस 19 आयोटा, यानी 17 आयोटा स्क्वायर था। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट की तो प्लस माइनस -17 इसको पहले लिख लिया और प्लस 19 आयोटा को बाद में लिख दिया। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हों तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं और कंपेयर कर सकते हैं उनको हम। यानी अगर हम ये बात हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a प्लस बी आयोटा इक्वल है c प्लस डी आयोटा के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a c के इक्वल है और b d के इक्वल है। ये बात हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाई कंपैरिजन लेफ़्ट साइड का रियल पार्ट है x प्लस 2, ये इक्वल आएगा राइट साइड के रियल पार्ट -17 के, और लेफ़्ट साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है y-3 ये इक्वल आ जाएगा 19 के। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू -17 प्लस 2 इधर आके -2 हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी -19, ये x की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरफ y इज़ इक्वल टू 19 प्लस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 22। तो इस तरह से हम ये पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल्स 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा और माइनस आयोटा इंटू 5/3। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल्स
2 माइनस 3 आयोटा इंटू -5 प्लस 5 आयोटा इंटू माइनस आयोटा 3/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, फिर x को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा x, आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा y आ जाएगा, और आयोटा y को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर y बन जाएगा। और ये जो माइनस आयोटा इंटू 3/5 है राइट साइड पे एंड पे, इसको हम शुरू में लिख लेंगे -3/5 आयोटा, इसको तो शुरू में लिख दिया। और ये जो बाकी दोनों फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 5 आर -10, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आयोटा, और -3 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 आर 15 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 3 5 आर 15 आयोटा स्क्वायर। अब इस तरफ बनेगा x माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, y इक्वल्स -3/5 इंटू -10, ये तो वैसे रहा, प्लस 10 आयोटा और प्लस 15 आयोटा, ये हो गया 25 आयोटा, और -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, इस तरह आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसको प्रोसीड करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बन जाएगा x माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y माइनस माइनस प्लस y इक्वल्स, यहाँ पे -3/5 साथ आयोटा भी है, -3/5 आयोटा इंटू, देखिए -10 और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है 15, -10 प्लस 15 ये बन जाएगा 5, और 25 आयोटा प्लस 25 आयोटा। अब इनमें ये x और y को इकट्ठा कर लें क्योंकि ये दोनों रियल हैं, तो हमने x प्लस वाई को इकट्ठा कर लिया लेफ़्ट साइड पे, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास, जब आयोटा कॉमन लेंगे तो जो पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें y, और आयोटा माइनस आयोटा x में से आयोटा कॉमन लेंगे तो -x रह जाएगा, -x इक्वल्स -3/5 आयोटा इंटू, इसमें से 5 कॉमन ले लें, तो 5 कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस 5 आयोटा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स -3 आयोटा इंटू 1 प्लस 5 आयोटा, बल्कि इस तरफ ये क्रॉस करना पड़ेगा हमें, इस तरफ हमारे पास बचा है x प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल्स -3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -3 आयोटा माइनस 3 5 आर 15 आयोटा स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल्स -3 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और अगले स्टेप में हम इसको लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल्स माइनस माइनस प्लस 15, ये पहले आ जाएगा, और -3 आयोटा बाद में आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे बाय कंपैरिजन
रियल पार्ट के इक्वल एक्स प्लस वाई 15 है और वाई माइनस एक्स या माइनस एक्स प्लस वाई ये इक्वल है -3 के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, उन दोनों को ऐड कर दें। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 15 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू -3। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और y प्लस वाई 2y इज़ इक्वल टू 15 माइनस 3 12 और y की वैल्यू आ जाएगी 6। इसको आप पुट कर लें किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 15, x इज़ इक्वल टू 15 माइनस 6। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 6 है इस पार्ट में। अगला पार्ट हमारे पास है x/2 प्लस आयोटा प्लस y/3 माइनस आयोटा इक्वल्स 4 प्लस 5 आयोटा। थर्ड पार्ट है x/2 प्लस आयोटा प्लस y/3 माइनस आयोटा इक्वल्स 4 प्लस 5 आयोटा। देखिए इसका पहले एलसीएम ले लें, इस तरफ लेफ़्ट साइड पे एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा और x के साथ आ जाएगा 3 माइनस आयोटा और y के साथ आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इक्वल्स 4 प्लस 5 आयोटा। तो एज इट इज़ रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3x माइनस आयोटा x प्लस 2y प्लस आयोटा y ओवर 2 3s are 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स 4 प्लस 5 आयोटा। रियल पार्ट दोनों इकट्ठे कर लें, 3x प्लस 2y इनको इकट्ठा कर लिया हमने और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया। आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा -x और यहाँ रह जाएगा y ओवर 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल्स 4 प्लस 5 आयोटा। अच्छा ये बनेगा हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू -x प्लस y ओवर 6 नीचे है 6 और ये आखिर पे माइनस इंटू -1 है, ये +1 होके इसके साथ आ जाएगा और प्लस आयोटा और इक्वल हमारे पास बचेगा 4 प्लस 5 आयोटा। ये तो पहले वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू -x प्लस y ओवर 6 प्लस 1 7 प्लस आयोटा इक्वल्स 4 प्लस 5 आयोटा। अब न्यूमरेटर को ऐसे रहने दें, 3x प्लस 2y तो ऐसे रहा प्लस आयोटा इंटू -x प्लस y इक्वल्स ये 7 प्लस आयोटा इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 प्लस आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा। 3x प्लस 2y इन प्लस आयोटा इंटू -x प्लस y इक्वल्स मल्टीप्लाई करें 7 4s are 28 प्लस 7 5s are 35 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। तो ज़रा इसको हम क्लियर करके लिख लेते हैं यहाँ पे। ये बन जाएगा 3x प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू -x प्लस y इक्वल्स 28 और ये जो एंड पे प्लस 5 आयोटा स्क्वायर लिखा है इसको हम लिख लेंगे प्लस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 35 और 4
39 आयोटा। 3x प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स 28 प्लस माइनस माइनस 5, 28 माइनस 5 करेंगे तो 23 आ जाएगा और प्लस 39 आयोटा। इस स्टेप पे आप कंपैरिजन कर लें। बाय कंपैरिजन 3x प्लस 2y इक्वल है 23 के, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और माइनस एक्स प्लस वाई ये इक्वल है 39 के, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब यहाँ 3x है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन तो पहले मौजूद है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। तो इसको लिखें पहले 3x प्लस 2y इक्वल्स 23, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस 3x प्लस 3y इक्वल्स 39 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा तकरीबन 117 बन जाएगा। इसको हम ऐड कर लेंगे तो 3x माइनस 3x से कैंसिल, 3y प्लस 2y 5y इक्वल्स, और इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 140। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 140 ओवर 5, y इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ा 12 एंड 5 4 ज़ा 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 24। इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। हमारे पास ऊपर 2 इक्वेशंस मौजूद हैं, इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। हमने इसको पुट कर लिया इक्वेशन 2 में, पुट y इज़ इक्वल टू 24 इन 2, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 24 इज़ इक्वल टू 39। माइनस एक्स इक्वल्स 39 माइनस 24, तो माइनस एक्स आएगा, 39 में से 24 निकाल दें तो ये बन जाएगा 15, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -15। तो इस तरह से आपने थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। ये आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि उसमें z1 और z2 की वैल्यू गिवन है और हमने रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है x और y की, जबकि z1 माइनस z2 इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है पहले तो z1 इक्वल्स -13 प्लस 24 आयोटा, और z2 की वैल्यू गिवन है x प्लस y आयोटा। आल्सो, और इसमें एक और बात हमें बताई है एंड पे कि डिफरेंस ऑफ z1 एंड z2, z1 माइनस z2 ये इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा के। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम z1 में से z2 को खुद सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम लिखेंगे नाउ z1 माइनस z2 इक्वल्स, z1 की वैल्यू हमारे पास है -13 प्लस 24 आयोटा माइनस x प्लस y आयोटा। तो ये बनेगा -13 प्लस 24 आयोटा माइनस x माइनस y आयोटा। रियल पार्ट्स को अलग करें, रियल पार्ट आएंगे -13 माइनस x, और आयोटा कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा 24 माइनस y। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है z1 माइनस z2 की यूजिंग 1। लेकिन इक्वेशन 1 में z1 माइनस z2 की वैल्यू पहले गिवन है, तो हम इस z1 माइनस z2 की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं -27 प्लस 15 आयोटा। तो हमारे पास बन जाएगा -27 प्लस 15 आयोटा इक्वल्स, तो हम यहाँ पहुँचे थे कि -27 प्लस 15 आयोटा, ये वैल्यू गिवन है z1 माइनस z2 की प्लस 15 आयोटा। तो हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 को यूज़ करके।
और इस तरफ हमारे पास बना है -13 माइनस एक्स प्लस अयोटा इंटू 24 माइनस वाई। अब यहाँ पे दोबारा कंपैरिजन कर लेंगे हम बाय कंपैरिजन। रियल पार्ट के इक्वल है, यानी -27 ये इक्वल है -13 माइनस एक्स के, और यहाँ से x को आप इस तरफ ले आएँ, x इज़ इक्वल टू -13 प्लस 27, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14। और दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करेंगे तो इस तरफ आपके पास है 15 और इस तरफ है 24 माइनस वाई। तो माइनस वाई को इस तरफ लाएं, y बन गया 24 माइनस 15, तो ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। तो ये x की रियल वैल्यू है और ये y की रियल वैल्यू, और यही हमारा आंसर है।